करेंगे आपके लिए कुछ ऐसी बातें जिससे हम जीके की तैयारी के साथ साथ जो करंट अफेयर्स है उसको भी जोड़ के चलें। चलिए भित्ति चित्रों के बारे में बात करते हैं। भित्ति चित्र क्या होती है? भित्ति चित्र का एक बहुत बढ़िया उदाहरण अभी हाल ही में चर्चित रहा है भीमबेटका। जी हाँ, भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका, तो इसको याद रखना है हमें। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका है मध्य प्रदेश की भोपाल। भोपाल तो जानते ही होंगे, कहते हैं ना कोई क्या भोपाल बने हो, तो एमपी के भोपाल के पास एक भित्ति चित्र है जिसे हम कहते हैं भीमबेटका। भीमबेटका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है, माना ऐसा जाता है कि यहाँ पर गुफा में चित्रकारी हुई है, भित्ति चित्र बनी है। और उन भित्ति चित्रों में जो जानवरों की चित्र बने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ, अगर आपने कभी उसको गूगल किया है तो देखेंगे वहाँ पर हिरण, बारहसिंगा जैसे जानवरों की चित्र बने हैं, जंगली सुअर वगैरह की। और उसमें कहा जाता है कि उस गुफा में जो पोर्शन एरिया है वहाँ पर भीम, जो कि महाभारत महाकाव्य का नाम सुना ही होगा आपने, महाभारत, या वैसे भी लोग जानते हैं पांडवों में भीम थे, पांडवों में से एक भाई भीम वहाँ पर रहा करते थे। तो भीमबेटका में भित्ति चित्र है। इसी तरीके से भित्ति चित्रों से संबंधित अजंता और एलोरा पूछी जाती है। अजंता कहाँ है, एलोरा कहाँ है, ये आप बताएंगे हमें। अजंता और एलोरा से संबंधित प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि अजंता में किस धर्म का और एलोरा में किस किस धर्मों का। तो एलोरा में 3 धर्मों का आपको याद रखना है, अजंता में सिर्फ एक ही धर्म है, हिंदू धर्म। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, बौद्ध धर्म। अजंता में आपको सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड साक्ष्य मिलेंगे, और यहाँ पर आपको हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों के मिलेंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी भित्ति चित्रों और गुफा चित्रकारियों से संबंधित है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। अजंता एलोरा, अजंता एलोरा कहाँ है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, आप हमें कमेंट करिएगा, अभी लास्ट में मैं बताऊंगा आपसे। इसके अलावा आप आ जाइए कर्नाटक में बादामी। कर्नाटक में एक बादामी की गुफाएं हैं, वहाँ पर भी चित्रकारी मिलती है। वहाँ पर भी 3 धर्मों के बारे में मिला है, शैव, वैष्णव और जैन धर्म। जी हाँ, से संबंधित भित्ति चित्र मिलते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त भी ढेर सारी भित्ति चित्रों के बारे में, जैसे एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं, ये बताइए आप। महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र में ये भी भित्ति चित्र गुफा चित्रों के लिए काफ़ी पॉपुलर है, एलिफेंटा की गुफाएं। तो इस तरीके से आप भित्ति चित्रों से संबंधित एक बार अगर कोई न्यूज़ मिलती है, ठीक है, तो उस न्यूज़ के अनुसार आपको पढ़ते जाना है। और उससे रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे अगर हमने भीमबेटका की बात की, भीमबेटका से लेकर हम चलें तो भीमबेटका के बाद हम आ गए आपसे अजंता एलोरा पर। तो भीमबेटका में भित्ति चित्र है, अजंता एलोरा में है। इसके बाद हमने बादामी की बात की, तो इसे एक बार आप गूगल पर सर्च भी कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। अजंता हो गया, एलोरा हो गया। इसके अलावा मैंने बात किया बादामी चित्रकारियों की जो कर्नाटका में है, एलिफेंटा की बात की। तो ऐसे है। हाँ, एक और है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बता दूँ। छत्तीसगढ़ में भी एक चित्रकारी है, भित्ति चित्र मिलती है, जो कि किसी धर्म से नहीं संबंधित है। छत्तीसगढ़ में किसी धर्म से संबंधित नहीं है, जबकि ये संबंधित है प्राकृतिक चित्रों से। प्रकृति को माँ माना भी जाता है, फूल, पत्तियाँ, ये सब यहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त भी जब कोई न्यूज़ आपको मिले तो उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको ले लीजिए, तो आपका जो यूपी पीसीएस है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। आसान है, आसान है, आसान है, ये कहते रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए।